मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नैरादेही अभयारण्य, जिसका विस्तार 11,94,670 वर्ग मीटर में फैला है, जहां रात्रि में आग ही आग नजर आती है। जी हां, हम इसलिए कह रहे हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग 12 भोपाल जबलपुर मार्ग से जब आप गुजरेंगे तो जगह जगह धड़कता हुआ जंगल दिखेगा। जब हमारी पीबीसी की टीम ने जांच पड़ताल की तो सबसे पहले देखा इंदिरा नगर चेक पोस्ट, जहां कोई भी नहीं था। वहीं सूत्रों की माने तो किवाड़ कई दिनों से बंद थे और उधर आग भड़क रही थी। जब हम आगे बढ़ते जा रहे थे तो जगह जगह जंगल सुलग रहा था। आपको बता दें, जबलपुर जिले का बेलखेड़ा गांव, जहां रविवार के दिन इस कदर आग भड़की कि देखते ही देखते बेकाबू हो गई और शाम होते होते आग ने गिद्ध स्पॉट को अपने आगोश में ले लिया। और वहीं आग बुझाने की जगह आग ने बढ़ते बढ़ते गिद्ध स्पॉट को घेर लिया। आखिरकार आग बुझाने की वजह आग बढ़ती ही चली गई। जानकारी के मुताबिक शेपुरा परिक्षेत्र के बेलखेड़ा के समीप दूसरे हिस्से में भी आग बढ़ती जा रही है। सूत्रों की माने तो आग की खबर शाम 5 बजे शेपुरा रेंजर मंजू उइके को दी गई, लेकिन जिम्मेदार इस ओर विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे हमारी राष्ट्रीय संपदा तथा वन्य जीव जलकर पूरी तरह से राख हो रहे हैं। इसी के चलते एक कहावत चरितार्थ है कि खर्च रुपया का और फायदा दमरी का देखा जा रहा है कि इस जंगल में हर साल आग लगने से पेड़ पौधे पनप नहीं पाते और अधिकारियों की जिम्मेदारी वही है और सैलरी भी वही है, लेकिन जंगल जस का तस बना हुआ है। वहीं जब हमने जानना चाहा नौरादेही का रेंज ऑफिस सरसला से, जहां कोई बात करने को तैयार नहीं था, जब हमने उनसे बात करनी चाही तो जिम्मेदारों ने बात को टालते हुए कहा कि हमारे पास लोकेशन भोपाल से आती है, जो सैटेलाइट के थ्रू जुटाई जाती है, लेकिन वह एक दिन बाद आती है। वहां के अधिकारियों ने बताया कि जब हम उस स्थान पर जाते हैं तब तक वहां आग बुझ चुकी होती है। इसका साफ मतलब है कि अगर सैटेलाइट का लोकेशन नहीं आया तो जंगल में कहीं आग नहीं लगी है। वहीं क्षेत्रवासियों ने बताया कि करीब 8 दिन से जंगल जगह जगह धधक रहा है। वहीं ग्रामीणों को किसी वन्य जीव की या लहराते नन्हे से पौधों की चिंता है, लेकिन इससे साफ जाहिर होता है कि जिम्मेदारों को कोई चिंता नहीं है। अभयारण्य से सटा गांव है विक्रमपुर, जहां लोग रात में जागते रहते हैं, क्योंकि जंगल से लगे गेहूं के खेत तथा पास में गांव बसा हुआ है। जब हमारी टीम रात में ही जब उस गांव में पहुंची तो देखा कि कई लोग अपने खेतों की मेड़ पर डटे हुए थे और सामने जल रहा था नौरादेही अभयारण्य। वहीं पास में इंदिरा नगर के चेक पोस्ट पर जाकर देखा तो डिप्टी रेंजर साहब बोले, हमारे यहाँ ज्यादा बल नहीं है, तो कई दिनों से चेक पोस्ट भगवान भरोसे पड़ा है। जब हमने इनसे बात करना चाहा तो उन्होंने बात करने से साफ इनकार करते हुए कहा कि हमारे वरिष्ठ अधिकारी ही बोल पाएंगे, हमारे लिए ऊपर से ऑर्डर नहीं है। अब देखना होगा कि जले हुए जंगल का जिम्मेदार आखिर कौन है। मैं बेलखेड़ा का निवासी हूँ। मैं अभी 2 दिन पहले यहाँ गया था रिश्तेदारी में बैठने के लिए, तो ये 3-4 दिन से आग यहाँ जल रही। पहले 2 दिन पहले और आगे लगी थी ये इंदिरा नगर चेक पोस्ट के करीब। तो अगर देखा जाए तो ये कितने लंबे एरिया होगा जहाँ आपके पीछे आग लग रही है? लगभग 2-3 किलोमीटर के अंतर्गत है ये एरिया, और ये नौरादेही अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है। तो आग लगने से इसमें फायदा होता है कि नुकसान? अरे आग लगने से, अब ये तो इस जगह हम जहाँ पे खड़े हैं अभी, ये जंगल के बिल्कुल नज़दीक से किसानों की ज़मीनें हैं, फसलें आई हुई खड़ी हैं गेहूं की, और जंगल के जो जीव जंतु हैं। और आज सरकार इसमें कितने पैसे खर्च करती है कि हम मतलब जंगल को और हरा भरा बनाएं या लगाएं, लेकिन एक तरफ मतलब उस पर कोई ध्यान भी नहीं दिया जाता है। यहाँ कोई चेक पोस्ट है क्या या फॉरेस्ट वाले रहते हैं? यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर आगे एक चेक पोस्ट है इंदिरा नगर में, वहाँ रहते हैं लोग। वहाँ जब हम निकले थे परसों के दिन तो वहाँ पे आग लगी हुई थी, लेकिन वहाँ मतलब बंद पड़ा हुआ था। कोई उसमें कोई चौकीदार वगैरह या जो भी ड्यूटी जिसकी भी लगी रहती हो, हमें जानकारी नहीं है कि कौन रहता है कौन नहीं। लेकिन मैंने देखा कि मतलब वन विभाग का चेक पोस्ट होने के बावजूद भी यहाँ पे मतलब कोई गौर नहीं किया जाता है कहाँ आग उसी जगह लगी थी क्या? हाँ, उस पास नजदीक ही लगी हुई थी। आपका नाम? आशीष ठाकुर। कहाँ से? बेलखेड़ा। विक्रमपुर। कौन सा गांव है ये? विक्रमपुर। तो ये सामने जो आग देख रहे हैं करीब 2 किलोमीटर लंबाई में है ये जंगल में, कितने दिन से जल रही है? कई दिन से। लोग यहाँ देखते नहीं हैं? गांव के लोगों को दिक्कत नहीं होती कि गांव के अंदर आग आ जाएगी कहीं? अब दिक्कत तो है, इसमें क्या कहते थे, कई दिन से आग लगी है, कोई देख रेख नहीं करते ना। कितने दूर से लगी चली आ रही, कितने लंबाई से? पूरे जंगल में जल गया। आपका नाम? भी 2 किलोमीटर में आग दिख रही है आपको। अच्छा, बहुत लंबी आग है। तो ये कौन सा जंगल है, नौरादेही है या? नौरादेही अभयारण्य में आता है।
जी, ये आप यहाँ पर रहते हैं और ये आप मुझे लगता है कई दिनों से आप यहाँ आग का तांडव देख रहे होंगे। तो क्या है इसमें, आग क्यों लगती है और लोग अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाते? देखिए भाई साहब, ये है कि मैं तो काफ़ी समय से यहाँ का स्थायी निवासी हूँ और अभी फ़िलहाल इस साल तो मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि जंगल में जो हमारी अच्छी एक सामाजिक धरोहर है उसमें कई दिनों से आग लगी हुई है। और अब आप देखिए कि यहाँ एक बहुत लंबी लाइन आपको दिखेगी, जैसे कि बहुत बड़ा एक हाईवे बन गया है आग का। अब ये स्थितियाँ हैं, हम लोग तो सामान्य नागरिक हैं गांव के, कोशिश करते हैं कि भाई कुछ अच्छा काम हो देश के लिए। वन विभाग तो ये एरिया कौन से उसमें आता है? ये एरिया मुझे लगता है कि नौरादेही अभयारण्य के अंतर्गत समझ में आ रहा है, जो आंखों से दिख रहा है जी। और रिजर्व फॉरेस्ट है यहाँ टोटली। बहुत सारे यहाँ पर कुछ क्वार्टर्स भी बने होंगे गार्ड वगैरह के जो होते हैं फॉरेस्ट। ये केरल नदी के आगे ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक नाका भी है, पर अब वहाँ कौन लोग रह रहे हैं, कब की किन किन की किस प्रकार से ड्यूटी है। तो जो मुझे लगता है कि जो जहाँ इनौर का चेक पोस्ट बना हुआ है वहीं पर एक आग भड़की जो दिख रही है सामने। नहीं, आग तो काफ़ी आगे है, पहले लगी हुई होगी नीचे तो पता नहीं, मगर ये सबको दिख रहा है नंगी आँख से। दिन में भी आग दिखती है, रात में भी तो दिखती ही है। कई दिनों से आग लगी हुई है ये। जी। तो सर आप यहीं पर रहते हैं? हाँ, मैं मेरे गांव में रहता हूँ। मैं रिटायर्ड बैंकर हूँ और 2006 से रिटायर होने के बाद लगातार मैं यहीं रहता हूँ। यहाँ का स्थायी निवासी भी हूँ और पेशे से फार्मर हूँ। और एक गार्डन भी मैंने यहाँ लगाया हुआ है, देख रहे होंगे बहुत। ये मैंने अपना नाम दिया है उनको, गार्डन को। तो यहाँ मैं अपना समय निकालता हूँ, मेहनत भी करता हूँ। जी, धन्यवाद। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? आग की रखवाली कर रहा है खेत की रखवाली। क्यों, खेत में कुछ गेहूं लगा है। अच्छा, तो ये बताएं, ये आग जो लगी है ये कौन सा जंगल है? नौरादेही अब्बड़। तो ये कोई बंद नहीं होती, बुझाने नहीं आता? कोई नहीं आता बुझाने। कितने दिन से देख रहे हैं? 8 दिन से। तो और आगे से लगी आ रही है, यहीं चल रही है आग अभी? लगी है आगे 8 दिन से आगे से। आपका भी खेत है क्या? भाई आपका भी खेत है? हाँ जी, हाँ, मेरा भी। क्या फसल बोई है आपने? हाँ, गेहूं लग खड़ा है। तो इसको क्या करेंगे अगर आगे इस तरफ आ गई तो? नहीं, हम तो 2-3 दिन से वहाँ जग रहे हैं कि आग पहले से लगी है। फॉरेस्ट वाले नहीं दिखते कोई यहाँ पर? अभी तो कोई नहीं दिखा, दिखते तो बुझ जाती। ये बताएं, यहाँ फॉरेस्ट वालों कोई चौकी है क्या यहाँ पर? कोई नाका? चौकी पास ही वो विक्रमपुर इंदिरा नगर में है चौकी। उधर भी लग चुकी है आग? वहाँ से लगी चली आ रही, 8 दिन हो गए। तो इस पे आग पे काबू नहीं पाया जा रहा क्या? नहीं, अभी तो नहीं पाया। हम तो जगते हैं किसान लोग, गेहूं खड़ा है। क्या नाम है आपका? हमारा हक्कू है। कौन से गांव के हैं? विक्रमपुर। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।